हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। शादी में से आने के बाद में सब घर वालों का यही हाल होता है। एक तो बच्चों की छुट्टी लग गई क्योंकि 3:30 बजे आए थे हम लोग वहां से। और ये देखो घर में बिस्तर तो यही हैं और जो पहनने के कपड़े हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। नाश्ता इन्हें सबको करा दिया और नू कह रहे हमें ठंड लग रही, हमारा नहाने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा। मैं कह रही गर्म पानी कर दिया मैंने, थारा सेक सी लग जाएगी और तुम नहा दोगे, अपना पढ़ाई कर लो, बाकी काम तो मैं संभाल ही लूंगी। और आज माँ जी गई है एक 13वीं में, गुड्डू के पापा लेके गए हैं माँ पिताजी को, तो वे तो शाम तक ही आवेंगे भाई। अब मैं कर देती हूँ अपने काम को स्टार्ट। वैसे मेरा भी मन नहीं है आज कुछ काम करने का, बार बार देखूं कंबल में जाके लौट जाऊं, ऐसा 2 बार हो गया। लेकिन कपड़े धोने के सबसे तगड़ा काम मेरे जीवन का टास्क, कपड़ों की धुलाई, वो भी करना है। और आरुष को थोड़ा पेट में दिक्कत हो रही, दर्द हो रहा उसे, रात ठंड में भी घूमे ही है ना। फर्क है कुछ, खाने पीने का फर्क है, कुछ ठंड का फर्क है। 11:30 बज गए, 11 बजे उठी, मेरा नाश्ता हो रहा। नाश्ते में मैं क्या खा करूँ मम्मी बता। खीर और खीर, चाय। जो इतनी सारी खीर आई थी ना भाई दूज पे, वे सारी मन ने खत्म करी और कोई नहीं खाता। मैं, चाचा, पापा जी और चाचा जी, बस हम 3 खा गए घर में खीर, और किसी को शौक नहीं है। और चाय में घेर के तो बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम स्वाद। तो इसका ही मैं नाश्ता करूँ हल्का सा। चारों के चारों उधर ब्रश कर रहे। अब मम्मी ने इन्हें डांट के कहा कि तुम नहा के पढ़ लो, बाकी काम हम कर लेंगे। नंदिनी तो कहती मैं पोछा लगाऊं, आरुषि कहती मैं चूल्हा लिपू, और कपड़े इन्होंने इतने गंदे कर रखे हैं ना मम्मी, आपको आज बहुत घिस के धोने पड़ेंगे। कोई कह भी नहीं सकता, ये मैंने हाँ, साथ थे ना। इसके तो साफ है, इसने इतने गंदे नहीं करे। करते हैं कपड़े खाए साफ स्वच्छ। हाँ, वे ज्यादा खेली ना। मम्मी आज मेरे दर्द हो रहा है उंगली में भी। उंगलियों में भी हो रहा, वैसे हो रहा। नहीं, उंगली में चीज। और आज स्कूल की हमने छुट्टी कर ली क्योंकि रात हम आए थे 4 बजे घर। सुबह 4 बजे आए थे। वैसे हमारा प्लान था कि हम 11-12 बजे तक आ जाएंगे, सुबह स्कूल भी हो जाएगा और इतना टाइम तो हमें डेली हो जा, जागते जागते 12 तो बज ही जा। लेकिन वहाँ थोड़ा सा काम लेट था, तो फिर भी जयमाला हम नहीं देख पाए थे क्योंकि सुबह के 5 बज जाते हमें वहीं, अगर हम वहाँ रुक जाते तो हमें इतनी नींद भी नहीं मिली थी। तो पहले तो मैं सिंगवाऊंगी कमरे में सब बिस्तरे, छीद हो जाएगी, दोनों चारपाई निकाल लूंगी बाहर, तो कमरा एकदम खाली खाली हो जाएगा। और फिर लगाऊंगी कपड़े धोने की मशीन, और फिर लगाऊंगी कपड़े धोने की मशीन, कपड़े धोऊंगी। और तुम कर लो अपने टेस्ट की तैयारी, क्योंकि वीकली जो टेस्ट था इनका आज मंडे में था, और सुबह सुबह इनकी मैम का फोन आ गया था कि उसकी तैयारी करा देना आप पूरी, और मैं लूंगी इनका टेस्ट ट्यूजडे में। ठीक है भाई, कल सुबह टेस्ट होगा। अभी दिक्कत से ड्राइवर भैया का भी फोन आया था ना। हाँ। 8 बजे पापा का फोन आया था, वही वजह था मेरे पास। तो भाई अब जाके मिली है फुर्सत, और अब की बार मैंने साड़ियाँ भी इजी डाल के और सर्फ एक्सल मिला के, उसमें थोड़ा शैम्पू डाल के, 3 चीज़ों का फॉर्म बना के, उससे जो है अपनी साड़ियाँ माँ की सब धुल दी। घर पे ही बच्चों के गाउन वगैरह जो उन्होंने कपड़े पहने थे ना कल शादी में, सब की धुलाई कर दी। और अभी क्या खाओगे? खीरा खाओगे? लेकिन मैंने आज बनाई है मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी, लिक्विड टाइप में, क्योंकि आरुष के पेट में है दर्द। और उसे फिर मैंने गगन को लेकर भेजा था डॉक्टर के। अगर मैं जाती तो यहाँ बच्चियों के पास में कौन रहता, क्योंकि चाचा जी उधरले घर में है, वहाँ पे भी कोई नहीं है, क्योंकि सब जो है आज 13वीं में गए हुए हैं। अब 3 बज चुके हैं, 3 बजे मेरा काम निपटा है। अब इन्हें खाना खिलाऊंगी, खिचड़ी दूंगी और इसका खीरा काटूंगी या खीरा खावेगी। ऐसी ऐसी चीजें ठीक है पेट के लिए, क्योंकि जो हैवी फूड होता है ना वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और उसको तो वैसे भी पहले ही खांसी जुकाम था, लेकिन वही है, शादी विवाह में जो है बच्चे नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। लेकिन जब बीतती है ना अपने आप पे, और मम्मी ज्यादा टेंशन में आ जा, ये क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग तो नहीं होगी कहीं, लेकिन फूड पॉइजनिंग नहीं है, उसे खांसी है और पेट में दर्द है, तब ज्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन अभी ठीक है, अब मुझे आराम है, क्योंकि रात भर का जागना भी तो सही है ना, ठंड में जगड़न हो है शरीर में। तो अब वो सो रहा, जब से डॉक्टर के साथ आया फिर उसे दूंगी दवाई। और उसके लिए मैंने देसी नुस्खा, क्योंकि पहले मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने डांट भी लगाई थी कि तुरंत दवाइयाँ खिलाना शुरू कर देते हो, घर के कोई भी नुस्खे यूज नहीं करते। मैंने बड़ी वाली इलायची, उसमें मामूली सी मिश्री और सफ़ेद नमक, वो डाल के पानी उबाल लिया है, उबाल के उसे ठंडा करके सिप सिप करके 1-1 चम्मच में पिलाऊंगी, तो उसके अंतों में जो है जो भी खुश्की है, जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। बड़ी इलायची जो होती है, तो 3 इलायची का मैंने पानी बनाया कम से कम 1-1.25 लीटर। तो अभी वो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, और फिर थोड़ा थोड़ा से पिलाती रहूंगी अगर उसने पी लिया तो। लेकिन जब दिक्कत होती है ना तो बच्चे पी लेते हैं आराम से। सुबह मैंने कहा पेट दर्द की दवाई दे दी, मैंने कहा भाई आराम लगा, कह रहा नहीं, फिर लेट गया। फिर बोला हल्दी और तेल लगा दो मेरी सुंडी के, मैंने कहा यू कहाँ से देख लिया तुमने, कह रहा नहीं मुझे पता, वो भी लगा दिया मैंने। फिर फ्रेश में गया, फिर कह रहा मम्मी ज्यादा दिक्कत हो रही, डॉक्टर के ले चलो। मैं डॉक्टर के जाना क्या, कह रहा हाँ। फिर मैंने गगन को बुलाया, तब वो गया। वो भी पूरी रात का जागा हुआ था, पूरी फैमिली। जब परिवार में शादी हो तो पूरी फैमिली जाग गया। अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं, और इधर कपड़ों की धुलाई चल रही और उधर चल रही बर्तनों की धुलाई। ये देखो
दो काम एक साथ साथ हो रहे, जब कपड़े सूख जाए तो टब में निकाल कर रख दूं, और अभी बहुत सारे कपड़े हैं। तो आरुष आज फिर घर पे है, लेकिन इसकी तबीयत काफी ठीक है ना आरुष? ठीक है ना तेरी तबीयत? देखो कितनी ज्यादा खांसी उठ रही थी मुझे। हाँ अब तो ठीक है। ब्रश करना, आज इसे नहलाऊंगी। जब भी रात को मैं सोने के लिए जाता हूँ ना, जब मैं सोने के लिए लौटता हूँ, मम्मी मेरा सिर गर्म हो पूरा है ना, पूरा गर्म हो जाए इसका सिर। आरुष को मैंने घर पे रख तो लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था अकेला अकेला। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि कल से वो सो ही रहा था लगातार। और कल ब्लॉग हमारा इसीलिए नहीं आया कोई से भी चैनल पे, क्योंकि कल आरुष की तबीयत खराब थी। गुड्डू के पापा बाहर गए हुए थे माँ पिताजी के साथ में, मैं अकेली थी घर पे, तो इसलिए फिर व्लॉग बना हुआ था शादी का, 2 व्लॉग बने हुए थे हमारे ये, लेकिन एडिट करने का मुझे समय नहीं मिल पाया। घर के काम भी थे और कोई ना कोई आ ही जाता है दिन भर में घर पे, तो फिर मेरा पूरा दिन जो है बिजी रहा। तो यहाँ पे कपड़ों की धुलाई हो गई है लगभग, बस अब मैं इन्हें सूखने के लिए डाल दूंगी। सवेरे ही इसलिए धो दिए पहले कपड़े, एक तो बीच में लाइट जो है जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है, सुबह के 10 बजे आती है, फिर भी कट लगते रहते हैं दिन भर में। किसी दिन ऐसा होता है कि सवेरे ही आ जाती है, तो कपड़ों का काम सवेरे ही मैं निपटा देती हूँ, जिस टाइम जगती हूँ उसी टाइम मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ पर शाम तक जो है कपड़े हमारे सूख जाते हैं इस एरिया में। और एक चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पे मिट्टी नहीं है, घास के फायदे भी हैं और नुकसान भी। किसी ने बताया था कि इसमें जो है छोटे मोटे सांप वगैरह भी छुप जाते हैं, बिल बना लेते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे पूरी देखभाल करते हैं उसकी। अब उसकी कटिंग भी हो जाएगी धीरे धीरे। कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर क्लीनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि ये वाला एरिया साफ हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा काम निपट चुका है। इधर माँ जी ने सुबह गर्म पानी किया था मिट्टी के चूल्हे पे, तो मैं चूल्हे के आसपास का एरिया साफ कर रही हैं और मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। उधर की साइड में मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि पहले मैं ये वाली चारपाई वगैरह एक साइड में लगाऊंगी, बैठने वाला एरिया जो है वो अच्छे से क्लीन कर दूं। और यहाँ पे अभी भी धूप आती है शाम के टाइम इनके ऊपर, मुझे लग रहा है इनकी वैक्सीन ना खराब हो जाए, कुछ तो बच्चे इन्हें गिरसा ही देते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोनों सास बहू जो है घर के काम निपटा रही हैं। तो आज कई दिनों बाद लगने वाला है समय गार्डनिंग में काम करने का। तो आज स्प्रे मशीन मिल गई ना, कई दिन से स्प्रे करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि फसलों में जो है छोटी मात्रा पे सही उनमें रोग आ गया, फंगस। तो अभी लस्सी का डिब्बा कई महीनों से कर रहा है इंतजार, कब होगा उसका स्प्रे। तो बर्तन बाद में करूंगी साफ, पहले इनके साथ लग के थोड़ा गार्डन में काम करवाऊंगी। पाइप लगा के इन्होंने तैयार कर दिया जो स्प्रे मशीन है इसमें पानी भरने के लिए, लेकिन उससे पहले उसकी सफाई करनी जरूरी है। एक बार किसी ने घास फूकने वाली स्प्रे डाल के इसमें वो कर रखी थी, हमने स्प्रे कर दी। सारी सब्जियां रात को ही धोई हमने, कई घंटे तक हमने पानी चलाया उन सब्जियों के ऊपर, तब जाके उनकी जान बची थी। बेल थी तोरी लौकी की, बहुत तेज गर्म हो रहा, ध्यान तक गिरी। अभी मैंने दिया इन्हें गर्म पानी करके, मैंने कहा इसे धो लो गर्म पानी से, जिससे कि उस दवाई का असर खत्म हो जा। ये देखो बहुत तेज तेज दिया और उधर गिरा दो। भाई ऐसी बदबू हो रही बूंदे वाली है नहीं। कई महीने हो गए इस लस्सी को रखे, 8 महीने हो गए कम से कम इस डब्बे में रख रखी मैंने। 8 महीने वाली तो बहुत बढ़िया काम करेगी। अब इसमें वैसा पानी मिला लो है। तो स्प्रे मशीन टांग ली कमर पे और करना शुरू कर दिया। सबसे पहले टमाटर पर कह रहे टमाटर जो ऑर्गेनिक ही खावांगे, टेंशन ना ले, तू मेहनत करेंगे। और इस सेब के पिड्डे में मार के थोड़ी ही एक तरफ तो मारते हुए चलो। ये देखो कितने कीट पतंगे बैठे, कितने उड़े हैं। जब ये मशीन चले हैं सब पर लगवा देंगे भाई आज तो। पहले उधर ही करो सारे में, चाहे हो डालनी पड़ी हो इसमें लस्सी। और भाई मुंह नहीं खुले जा रहा बिल्कुल भी, इतनी बदबू आ रही तेज वाली। सब में कर दो एक तरफा बढ़िया करो, चाहे और मिलानी पड़ जाइयो। एक कक लाइन में ये नू मारते चले जाओ। हाँ पर कुणे हेम मार दो जो शिमला मिर्च पे भी चला जा। इस पर मारो, इस पे जरूरत है। ले हो भी गई स्प्रे इतनी ही देर के ऊपर। कितने दिन तक हमारा काम अटका पड़ा था। अरे एक काम और करियो, जैसे इसमें पानी चलाओगे ना, थोड़ी सी जहाँ पाइप लगाओगे वहाँ छुआ दियो, सारे खेतों में मिल जाएगी। हाँ बस ये और करना। थोड़ा दिन बाद चला देंगे। अच्छा एक ही साथ पूरा लस्सी पिया हुआ है ना। चलो जैसी आपकी इच्छा।
घास की कटिंग करने के लिए मशीन मंगानी पड़ेगी यार। तो भाई अभी लाइट का इंतजार, क्योंकि फिर फसलों में लगाना है पानी। और यहाँ पर ये लगा रहे हैं प्याज की पौध जो हमने लगा रखी थी वो उखाड़ लिया है और अब उसे क्यारी में वहीं पे लगाना शुरू कर दिया। तो भाई ये देखिए गार्डन तो साफ सुथरा कर दिया एकदम से। कई दिनों बाद मेहनत किया इन्होंने अपने गार्डन में और अभी स्प्रे के बाद में ये पानी चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि खेती बाड़ी जो है वो सूखी हुई थी। बस ये ब्रोकली के पौधे और हमें छिद्दे करने, क्योंकि वहाँ पे टमाटर का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा। और हमारे यहाँ पे आई है भाई एक नन्ही सी गेस्ट, और ये आई हैं कहाँ से? दिल्ली रहते हैं आप? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? यूकेजी में पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। और भाई ये इंटरेस्ट ले रही है बच्ची पूरा कि ये क्या चलाया है, फसल किस चीज़ की है। ये क्या बता रहे थे आप अभी, क्या बन गया ये? नाली बन गई है, इसमें से पानी जा रहा है, पूरी फसलों में पहुंचेगा और इधर इधर से होके जाएगा, ठीक है ना। और ये पूछ रही थी इसको दूसरी तरफ कैसे चलाते हैं तो उसको पाइप लगा के उधर घुमा देते हैं, वहाँ भी पहुँच जाता है पानी। ठीक, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कैसे होते हैं? हेल्थी फूड है ना, होते हैं देसी तरीके से उगाए जाने वाले फूड जिनमें केमिकल और पेस्टिसाइड नहीं होता। नहीं होते। आप कपड़े गिल्ले मत कर लेना, क्योंकि सर्दी है अभी, है ना। आप किसके साथ खेल रहे थे? इसे गार्डन बहुत ज्यादा पसंद है। और ये डॉक्टर खेल रही हूँ। अच्छा नंदनी, मेरा पैर जैसे चोट लगी हो हैं? और ये दवाई लिख रही है। अच्छा बस बेटा चोट मत लगवाओ और ना दवाई लिखवाओ। बच्चे पता नहीं कैसे कैसे खेल खेलते हैं। डॉक्टर ये है और ये पेशेंट बननी। चलो खेल लो आराम से। करके आती हूँ डॉक्टर। ये देखो, मेरा क्योंकि हाथ में चोट लग रही है। ये देखो पानी में हाथ देने से अच्छा लग रहा है ना। एक बार तो मैं सोच रही थी कि कुछ लगने का ही नहीं दिखा सब्जियों में, अब की बार अब देखो कितना हरा भरा हो गया है पूरा सब्जियों का गार्डन। ये हो गया है अब किचन गार्डन। यह सब आपकी मेहनत का फल है। आप मेहनत करते हो इसमें जितना भी टाइम मिलता है। का फल है, ये चलता रहता है इसमें। हाँ, ये खुरपा है हमारे यहाँ, इसे खुरपी भी बोलते हैं। और जो हमने वो पट्टी लगाई थी ना घास की, आज उसकी भी कटिंग कर दी इन्होंने। देख का कितनी सुंदर लग रही बढ़िया लग रही, मैंने देख ली। है। हाँ ये देखो पानी चला दिया अभी इन्होंने इसमें। चलो चला दो पानी, और सारियों में ही भर दियो, एक तरफा है ना। हाँ सब में चलेगा, इसीलिए मैं खड़ा आया। हाँ उधर पालक में भी कर दियो। पालक में देख लो अगर गिल्ला हो तो रहने दो। जितना जाओगे चला जाएगा। और अब मैं करूँगी शाम की पूजा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा दिन छिप चुका है। चलो भाई पूजा कर लेते हैं और फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। खाने में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ 2-4 रोटियां सेकनी है, जिसका मन होगा खा लेंगे, क्योंकि आज 4 बजे तक ही सबने खाना पीना किया है।